हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का पाठ नंबर 3 विद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम लोग परिभाषा, मात्रक एवं बीमा चित्र के माध्यम से सीखने वाले। प्यारे बच्चों, हर साल बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाता है 4 नंबर का, और आपकी बार भी 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाएगा, ठीक ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है परिभाषा हमारा? परिभाषा हमारा ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए कितना सरल परिभाषा, आप बैठे बैठे याद कर लोगे, ज़्यादा बोर होने की भी टेंशन नहीं है। फिर से देख लेते हैं। दो आवेश, कोई भी आवेश है, उसके बीच जो लगने वाला बल होता है उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं हम लोग, उस मान लीजिएगा सपोज आप लोग कहीं पुल बना रहे हैं, है ना। बात को समझिए। अब पुल में आप मतलब पुल आप बना रहे हैं, उसी पे से आप कोई भी गाड़ी, पुल अगर बन रही है उसी पे से गाड़ी लेकर जाओगे तो क्या वो विरुद्ध नहीं होगा, उसके विरुद्ध काम नहीं किया जाएगा। वही है। तो क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब इस थोड़ा फिगर के माध्यम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा, हम मान लीजिए ए और मान लीजिए एक बिंदु ए है और बिंदु बी है। यहाँ पर हमने Q1 आवेश मान लिया, Q2 आवेश रख दिया, और जो बीच की दूरी होगी ये हमारा के मान लीजिए, यानी कि बीच की दूरी आ रहा है ना। अब हम थोड़ा फिगर के माध्यम समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम लोग लिखेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, लिख लेते हैं। हमने दोस्तों क्या लिखा कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें क्या होता है देखिए, अब हम फिगर जो बना है इसी को हम लोग पहले ही दर्शाएंगे, पहले समझेंगे। तो लिखेंगे माना दो आवेश Q1 Q2 है। यहाँ पर देखो एक बार लिखा, तो जो जो लिखा है वो इसी को मान के लिख देंगे और आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं कि माना दो आवेश कौन सा? एक Q1 है व एक Q2 है। भाई है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब आगे क्या बोला उसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। और परस्पर आर दूरी पर, यहाँ पर परस्पर दूरी कितना है भाई? आर दूरी पर है। आर दूरी हमने देखिए पर, यानी कि आमने सामने, यानी कि इसके बराबर, जस्ट इसके बराबर ये है ना। जो दिया है केवल उसी के प्यार बच्चों हम लोग अकॉर्डिंग करते जाएंगे, ठीक ना। दूरी पर स्थित है, यहाँ पर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये लिखेंगे कि ये आवेश अनंत स्थिति पर है, यानी कि जो आवेश है ये अनंत स्थिति पर, भाई इस पर कोई तो है नहीं, कितना दूरी पर है ना। तो ये देखिए ये जो है ये कितना है भाई, चलते जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये आवेश अनंत पर स्थित है। ये आवेश अनंत पर स्थित है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। जो हमने लिखा है, क्या लिखा है? दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हमने फिगर बनाया। अब फिगर में ये बोला है, माना दो आवेश लिया, कौन सा आवेश लिया? Q1 लिया, Q2 लिया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है परस्पर आर दूरी पर है, जिसकी दूरी इतना है इसकी दूरी इतना भी है, दूरी पर ये आवेश अनंत पर क्या है? स्थित है। बस इतना लिख देना। देखिए चित्र बनाते समय इतना लिख देना है और कुछ आपका रह ही नहीं गया। अब इसका जो फार्मूला होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा। अब बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका बराबर ये होता है, देखिए इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एक बात याद रख लीजिएगा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, किसको, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो लिखेंगे, ये हमारा फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। ये हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, जो कि आवेश के निकाय पर संचारित होती है, यानी कि परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको क्लियर हुआ। अब हम लोग लिखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में प्यारे बच्चों बोलता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का बीमा मात्रक क्या होता है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका जो बीमा होता है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो बीमा होता है, ये होता है ML पे स्क्वायर T-2। ठीक है, ये इसका आप लोग बीमा याद करिएगा। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि इसका जो मात्रक क्या होता है, इसको आप लोग गौर से याद करे रहिएगा। ठीक ना प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है, ये होता है जूल होता है। ठीक है, याद रखना आपको क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ये होता है आपको जूल, याद रखना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने जो बताया इस प्रकार इतना लिखोगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर टीचर काट नहीं सकता। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।